पहली अपडेट ये है कि क्रिप्टो मार्केट जो क्रैश कर रहा है इस वक्त पे, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है ट्रम्प्स के नए टैरिफ्स का ऐलान, जो कि कुछ ही दिनों पहले ट्रम्प ने नए टैरिफ्स का ऐलान किया था। और अभी रिसेंटली अगर हम क्रिप्टो हीट मैप देख लें या स्टॉक हीट मैप देख लें, तो सारे के सारे जो कॉइन्स जो हैं वो, या मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्रैश कर रहा है। ऑल टाइम हाई से तकरीबन 20 to 25% बीटीसी जो है वो डिप कर चुका है। और इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो स्टॉक मार्केट में अभी कुछ ही देर में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। इसकी बिहाइंड कुछ रीज़न है। पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट को ज़रा देख ले, तो बीटीसी का लेवल इस वक्त पे है। बीटीसी और इथीरियम का चार्ट अगर हम देख ले, इथीरियम अभी चल रहा है 1564 के करीब, 1500 के लगभग चल रहा है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख ले, ये पहले जो है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाए हुआ था इसने 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जिस तरह इसने ब्रेक कर दिया, तो आप देख ले, तो सेम इसी के लिंक के मुताबिक, इसी की लिंक की बुनियाद पे उतना ही टारगेट हमने रखा था और प्रॉफिट यहाँ से हमने बुक किया था, जो कि हमारा टारगेट था 1550 लगभग के करीब था। तो वो टारगेट हमने कंप्लीट किया था। अभी अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की पे देख ले, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंट की बात अगर हम करें, तो सपोर्ट, करंट सपोर्ट जो है वो 1407 के करीब आ रहा है। और इसी तरह यहाँ से तकरीबन 1400 के लगभग यहाँ से आ रहा है, 1435 के करीब हमारे पास जो है वो सपोर्ट आ रहा है। इस लेवल को अगर, इस लेवल को भी ये क्रिप्टो इथीरियम अगर तोड़ देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर यहाँ पे हमें बहुत अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड नज़र आ जाएगा। लेकिन और सपोर्ट की अगर बात करें, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें। पहला रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 1600, 1618 तक। इस लेवल को अगर इथीरियम ने आज डेली टाइम फ्रेम की बुनियाद पे इस कैंडल को क्लोज कर दिया, तो फिर एक अपवर्ड मूवमेंट की उम्मीद किया जा सकता है। फिर दूसरी बात, कुछ ही देर पहले बीटीसी ने और मार्केट ने सडन मूव बना लिया था। वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देख ले, तो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 1490 के करीब, और डायरेक्टली पंप कर गया तकरीबन 1636 तक इथीरियम ने पंप किया। इसी तरह नेस्डेक, क्यू एंड क्यू वगैरह स्टॉक मार्केट्स ने भी जो है वो सडनली एक हाइप पकड़ी, एक न्यूज़ पकड़ी। उसकी वजह से ये मार्केटें जो है वो बेहतर शुरू होना शुरू हुई। अगर अब यहाँ पे बात करें, तो वो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि ट्रम्प साहब ने अब कुछ ही देर पहले अनाउंसमेंट किया था कि सीएनबीसी के थ्रू कि ट्रम्प अपने 90 डेज के लिए अपने टैरिफ्स को
पॉज़ कर रहे हैं, मतलब कि वो टैरिफ्स को बंद करना चाहता है कुछ ही महीनों के लिए, तकरीबन 90 डेज़ के लिए। इसी न्यूज़ को पकड़कर इन्वेस्टर में एक बुलिश सेंटिमेंट पैदा हुई, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट दिखाई और एक रिकवरी पेस के लिए वो यहाँ पे चला गया था। अगर यहाँ पे देख ले एक्सआरपी की बात अगर किया जाए, तो यहाँ से मूवमेंट एकदम 1.6 से लेकर यहाँ पे 2 के करीब अपने लास्ट रेजिस्टेंट को टच करके फिर डाउन हुआ। तो मतलब ये है कि ये एक न्यूज़ था, फिर जो ड्रॉप अप हुआ, तो ये न्यूज़ जो है वो फिर सीएनबीसी के थ्रू बताया गया कि नो वन एट व्हाइट हाउस इज अवेयर ऑफ 90 डेज पॉज ऑफ सीएनबीसी थ्रू सोशल मीडिया। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि सीएनबीसी न्यूज़ जो कि ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है, वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, इवन के व्हाइट हाउस में भी कोई भी ये इस टैरिफ्स के इस डिसीजन के जो कि ये न्यूज़ था कि चाइना के साथ साथ 90 डेज के लिए टैरिफ्स को बंद किया जा रहा है, लेकिन ये सरासर फेक न्यूज़ चल रहा था। और इसी फेक न्यूज़ की बिना पे ये मार्केट फिर दोबारा से वहाँ से तकरीबन 2.0015 से लेकर वापस ड्रॉप हुई, अपने आखिरी सपोर्ट तक गिर गई। तो ये थी आज की एक अभी कुछ ही देर पहले जो कि न्यूज़ आई थी, उसके हवाले से मैं अपडेट शेयर कर रहा था। और अभी अगर हम बात करें सोलाना की, अगर सुलाना की बात किया जाए तो सुलाना का जो सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल बन रहा है वो है तकरीबन 97 के करीब, 90 96 के करीब उसका आखिरी सपोर्ट दिखाए सपोर्ट है। और सपोर्ट लेवल जो है वो 96 है। अगर 96.5 अगर इसको ये ब्रेकआउट कर दे, तो इसमें और डाउन की तरफ ट्रेंड और दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी करंट सपोर्ट लेवल जो है एक ये भी आ सकता है 103 का। और अगर रेजिस्टेंट लेवल की बात किया जाए तो छोटी रेजिस्टेंट जो है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, वो है तकरीबन एक ये है, और सबसे बड़ा जो है 115 वाला का है, 115। और अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे, तो ये अच्छा खासा रिकवरी की तरफ जा सकता है और एक बुलिश मोमेंटम हम क्लियरली मॉनिटर कर सकेंगे फिर सोलाना में भी। अगर बीटीसी की बात किया जाए तो बीटीसी भी अपने बीटीसी
बीटीसी की करंट सपोर्ट लेवल ये है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो रेजिस्टेंस 81,000 के करीब आ रहा है।